हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे झारखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस करते हैं, जो कि ये जो क्वेश्चन का जो हमारे पास सेट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और झारखंड के जो अभी अपकमिंग एग्जाम है उसमें आने का प्रबल संभावना है। उसी संदर्भ में मेरा 5वां वीडियो है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने निम्नलिखित में से किस कंपनी में काम किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी टाटा स्टील कंपनी में रघुवर दास ने काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी सिंहभूम जिले में कितने ब्लॉक हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी कि 11 ब्लॉक हैं पूर्वी सिंहभूम जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का राजकीय जानवर कौन सा है? तो झारखंड का जो राजकीय जानवर है वो हाथी है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सिंचित कृषि भूमि का कितना प्रतिशत है? यानी पूछ रहा है कि झारखंड में जो सिंचित कृषि भूमि है उसका परसेंटेज क्या है? तो यानी झारखंड में ऑप्शन नंबर ए 12.1% जो जमीन है वो सिंचित भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोहे की खदानों में झारखंड कौन से स्थान पर है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी भारत में जितने भी लोहे की खदान है उसमें झारखंड का स्थान पहला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर का कुल भौगोलिक क्षेत्र सबसे अधिक है? तो इसमें होगा रांची, ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी झारखंड राज्य में 5 प्रमंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवघर में किस नदी का अपवाह होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, यानी जो अजय नदी है वो देवघर से होके फ्लो होती है, तो यही पूछ रहा है। तो देवघर नदी का देवघर में अजय नदी का जो है अपवाह है। नेक्स्ट है कि मैथन बांध किस नदी पर बना है? तो जो मैथन बांध है उसका ऑप्शन होगा, उसका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि जो मैथन बांध है वो बराकर नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के पहले समाज कल्याण मंत्री के रूप में कौन कैबिनेट मंत्री थे? तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन मुंडा जो थे ये जो समाज कल्याण मंत्री थे, तो इससे पहले मतलब एक कैबिनेट मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला संथाल परगना संभाग के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ये संथाल परगना के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड जगुआर को सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस शक्ति का नाम दिया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जो झारखंड जगुआर है इसका झारखंड सरकार के द्वारा जो नाम दिया गया है विरोधी आतंकवादी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कम से कम आबादी वाला जिला कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जो लोहरदग्गा है इसका आबादी बहुत ही कम है, सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बॉलीवुड हस्तियों में से कौन जमशेदपुर में पैदा नहीं हुआ था? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी इमरान जो जाहिद हैं ये जमशेदपुर में पैदा नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव जो थे वो सरायकेला रियासत के आखिरी शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के साहिबगंज जिले में कितने प्रभाग हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी झारखंड के साहिबगंज जिले में 2 प्रभाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब स्वराज लूट गया किसने लिखी है? तो किताब का नाम है स्वराज लूट गया, ये जो लिखे हैं ऑप्शन नंबर डी बाबू राम नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? यानी कि झारखंड में जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाता है तो उसका नाम है झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईशान किशन निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? तो सब लोग जानते हैं कि जो ईशान किशन है बिहार झारखंड से संबंध रखते हैं, तो इसमें होगा अंडर 19 के तहत क्रिकेट टीम के कप्तान के लिए इसमें दिया है, लेकिन क्रिकेट से संबंध रखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर शैली की
कला को किस प्रसिद्ध कलाकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी हरेन ठाकुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड 2017-18 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना के अंतर्गत कितने जिला को शामिल किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी इस योजना के अंतर्गत 7 जिला को, झारखंड के 7 जिला को शामिल किया गया है। निम्न में से कौन सा स्वाधार गृह कार्यक्रम के बारे में सत्य नहीं है? ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कथन है जो स्वाधार गृह कार्यक्रम के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी ये तो सत्य नहीं है, लेकिन जो सत्य है उसके बारे में भी पढ़ देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है, संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल आश्रय, भोजन, कपड़े और देखभाल प्रदान करना इसका काम है। और सेकेंड ऑप्शन है, बी है, इसमें है कि उन्हें विशिष्ट वैधानिक कानून सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना, जिससे वह परिवार और समाज में समयोजित होने के लिए कदम उठा सके। और इसका एक और सही स्टेटमेंट ये है, संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास में समन्वय करना। यानी जितना मैं रीड किया हूं ये सब करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिलिएंट गेम्स के पहले किस नाम से जाना जाता है? यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिलिएंट गेम्स को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, XLRI को निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो XLRI को इसमें से 1949 में स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा चुनाव 2014 में कितने सीटें जीती थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 2 सीटें जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNT एक्ट में अध्यायों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जो CNT एक्ट है इसमें अध्यायों की कुल संख्या 19 है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनिमय अधिनियम कब बनाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 1969 में बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनिमय अधिनियम बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खनिज विद्यापीठ धनबाद कब अस्तित्व में आया? तो जो इसमें भारतीय खनिज विद्यापीठ है ये अस्तित्व में आया है 9 दिसंबर 1926 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NE होरो किससे संबंधित है? तो यानी झारखंड पार्टी से। NE होरो झारखंड पार्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के राज्यपाल बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के किस निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रही हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रायरंगपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी बार झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 5 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से अपनी सीमाओं का हिस्सा शेयर करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जो पूर्वी सिंहभूमि जिला है यह पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों से अपनी सीमाओं का साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी सिंहभूमि जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी जो कोयल है झारखंड का राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयले की खदानों में झारखंड कौन से स्थान पर है? तो हम सब लोग जानते हैं कि जो कोयला सबसे ज्यादा झारखंड में मिलता है, तो इसमें होगा पहला स्थान, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार रांची का साक्षरता दर क्या है? तो इसमें तो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में 75.93%, लेकिन इसको मैंने गूगल करा था तो 76.06% है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार रांची का जो साक्षरता दर है वो 76.06% है। तो यानी ए के अप्रोक्स में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी झील धनबाद में है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी जो तोप चाची झील है ये धनबाद में है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जो महिला का साक्षरता दर है झारखंड में वो है 55.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन है बराकर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसमें जो बराकर नदी है इसकी लंबाई है 225 किलोमीटर। अगला प्रश्न है झारखंड की औद्योगिक राजधानी कौन है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, यानी जमशेदपुर झारखंड की औद्योगिक राजधानी कही जाती है। निम्न में से किस वर्ष में सरायकेला खरसावां जिले का निर्माण पश्चिमी सिंहभूमि से हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 4 जिला बना था 2001 में, तो ये भी उसमें से शामिल है, यानी पश्चिमी सिंहभूमि से 2001 में अलग होके सरायकेला खरसावां एक जिला बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी जतरा भगत जो थे इससे संबंधित थे टाना भगत आंदोलन से। बिरसा मुंडा पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने किस क्षेत्र में काम किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी खेल से जो संबंधित लोग हैं उनको बिरसा मुंडा का पुरस्कार दिया जाता है। असुंता लकड़ा किस खेल से जुड़ी है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जो असुंता लकड़ा है वो हॉकी से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बयान पर विचार करें और व्यक्तित्व की पहचान करें। यहाँ पे दिया है कि पहले वह एक प्रतिष्ठित कलाकार और दुमका के निवासी हैं। शायद इसमें ऑप्शन नहीं दिया है सही से, जिसको मैं स्किप करता हूँ इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजस्विनी परियोजना के प्रथम चरण के कार्यान्वयन के लिए निम्न में से कौन से जिलों का चयन किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी तेजस्विनी योजना जो झारखंड सरकार के द्वारा चलाया गया था उसमें जो जिला आएगा रामगढ़, दुमका, खूंटी और चतरा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं के प्रशिक्षण और रोजगार के लिए सहायता कार्यक्रम के बारे में सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी जो सी है ये सही नहीं है। जो ऑप्शन सही है मैं उसको रीड कर देता हूं, यानी जो महिलाओं के प्रशिक्षण और रोजगार के लिए जो स्टेप लिया गया था उसमें क्या क्या है? तो यह इसका ऑप्शन नंबर ये है कि यह दक्षता, ऋण सुविधाओं और कौशल प्रदान करने का प्रयास करता है जो महिलाओं को स्वरोजगार बनने हेतु सक्षम बनाता है। बी है जो सही है, कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है। ठीक है, और एक और सही ऑप्शन है इसका, इस कार्यक्रम के लिए लक्ष्य समूह 16 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियां हैं, यानी जो 16 वर्ष से ऊपर की लड़कियां उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेसिन एंड गेम्स निम्नलिखित शहर में से किस में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी रांची में स्थित है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की योग्यता संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के योग्यता के बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे कि केंद्र में मौजूद राष्ट्रपति शासन के कार्य होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी जो राज्यपाल होते हैं राष्ट्रपति के पश्चात पदस्थ नहीं होते हैं, उनका जो काम और कार्यकाल जो होता है लगभग राष्ट्रपति के जैसा ही होता है। तो वही पूछ रहा है कि राज्य के राज्यपाल के केंद्र में मौजूद राष्ट्रपति के समान कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है दामोदर घाटी निगम कब अस्तित्व में आया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी निगम जो है अस्तित्व में आया था। निम्नांकित नदियों में से कौन सी झारखंड राज्य से होकर प्रवाहित नहीं होती? जैसा कि हम लोग जानते हैं स्वर्णरेखा नदी झारखंड से ही फ्लो होती है, बराकर भी फ्लो होती है और उत्तर कोयल भी, लेकिन इसमें जो कादवा रिवर है ऑप्शन नंबर सी, ये झारखंड से होकर फ्लो नहीं होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण
2016-17 के अनुसार निम्न उप क्षेत्र में से किसका योगदान झारखंड राज्य के कृषि और संबंध क्षेत्र में न्यूनतम है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मछली पकड़ने में इसका योगदान जो है न्यूनतम है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद जेएएसी जिसको कहा जाता है कब स्थापित हुआ था? तो यह यानी कि 1995 में, यानी जेएएसी 1995 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, झारखंड में 9 जून को किस रूप में मनाया जाता है? तो जो 9 जून है इसको बिरसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था? तो ये तो क्वेश्चन है हिस्ट्री का, यानी कि 1912 में बिहार को बंगाल प्रांत से अलग कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे या यादगार की यात्रा संदर्भ में मुंडारी में जिसका क्या अर्थ होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि आंसुओं की नदी, यानी कि जो इसमें दिया गया है लोरे यादगार का मतलब होता है आंसुओं की नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, झारखंड के संदर्भ में छिपली क्या है? तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी, लड़कियों हेतु बनावटी आभूषण को छिपली कहा जाता है झारखंड में। अगला प्रश्न है, संथाल प्रज्ञा से संबंधित जनजातीय कला का एक रूप पंछी पड़वंद मूलतः क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, यानी महिलाओं की वेशभूषा एक है जिसको कि पंछी पड़वंद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास को किस साल पहली बार बिहार विधानसभा का सदस्य चुना गया था? तो यानी रघुवर दास जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे उनको 1995 में ऑप्शन नंबर डी बिहार विधानसभा का सदस्य चुना गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो काफी इंपोर्टेंट है, तो यानी साल जो है झारखंड का राजकीय वृक्ष है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में है? तो इसका इसलिए आंसर नहीं दिया हुआ है क्योंकि इसमें लातेहार और पलामू दोनों का नाम आता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसमें पलामू दिया है लेकिन लातेहार भी सम्मिलित है, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लातेहार और पलामू। झारखंड के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री और फोर्ज स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री और फोर्ज जो स्थित है रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर में हुडको झील स्थित है? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, झील से काफी क्वेश्चन आते हैं झारखंड एग्जाम में, तो इसमें जमशेदपुर में हुडको झील स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जो साक्षरता दर है वो 66.41 है परसेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराकर नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो बराकर नदी का जो उद्गम स्थान है पद्मा है। अगला प्रश्न है, झारखंड के पलामू जिले में स्थित डाल्टेनगंज शहर का नाम किसके नाम पर किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि जो झारखंड शहर के डाल्टेनगंज का जो नाम है कर्नल एडवर्ड चीते डाल्टन के नाम पे नामकरण किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फिल्म स्टार में से किसको मिस वर्ल्ड पेजेंट के साथ सम्मानित किया गया है जिनका जन्म स्थान झारखंड में स्थित है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रियंका चोपड़ा जो कि झारखंड से संबंध रखती हैं। निम्नलिखित जिलों में सरायकेला खरसावां जिला को किससे काटकर बनाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी जो सरायकेला खरसावां जो डिस्ट्रिक्ट बना है 2001 में, इसको पश्चिमी सिंहभूमि से काट के अलग किया गया था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, 1931-32 में कोल आंदोलन कब शुरू किया गया था, किसके द्वारा? तो इसमें पूछ रहा है कि किसके द्वारा कोल आंदोलन शुरू किया गया था? तो बुद्धू भगत के द्वारा 1931-32 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिए गए पुरस्कार का नाम क्या है? तो यानी कि अल्बर्ट एक्का पुरस्कार जो कि जीवन भर की उपलब्धियों के लिए झारखंड राज्य में दिया जाता है, अल्बर्ट एक्का पुरस्कार।
अगला प्रश्न है, वरुण एरोन किस खेल से संबंधित है? कुछ दिन पहले इनका नाम सुनने में आता था, अरुण एरोन, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, MEYSA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान। MEYSA का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धन अधिप्राप्ति योजना के बारे में सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी यह योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई थी, ये गलत है। बाकी जो सही है मैं उसको रीड कर देता हूँ। झारखंड राज्य खाद्य निगम इस योजना के लिए नोडल एजेंसी है और इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के लिए अनाज उपलब्ध कराना है। अगला सही जो ऑप्शन है वो है, इसका व्यापक उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है, झारखंड में पहला वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी झारखंड में पहला वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन रांची में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो यानी झारखंड में सुनेबेड़ा टाइगर रिजर्व स्थित है। अगला प्रश्न है, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस को निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, 1955 में जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री जनधन योजना के तहत झारखंड सरकार द्वारा कितना प्रतिशत वित्तीय अनुदान दिया जाता है? यानी कि 50% वित्तीय योगदान मुख्यमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत दिया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार की कौन सी योजना के तहत SC OBC या गरीबी रेखा से नीचे के सामान्य वर्ग की कन्याओं को वित्तीय सहायता दी जाती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत राज्य में SC OBC और जो वैसी लड़कियां वैसी कन्याएं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको वित्तीय सहायता दिया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखें जिसने 1784 में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें हो जाएगा तिलका मांझी। अगला प्रश्न है, झारखंड में मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2017 का आयोजन कहाँ हुआ था? फिर से रीड करते हैं इसको, झारखंड में मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2017 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी रांची में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा चुनी गई स्मार्ट सिटी की सूची में झारखंड का कौन सा शहर शामिल है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत सरकार का जो स्मार्ट सिटी है उसमें एक रांची का भी नाम आता है। इसमें है कि GVA के लिए निम्न में कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी GVA इक्वल टू होता है GDP प्लस उत्पादों पर कर और उत्पादों की अनुवृत्ति माइनस उत्पादों की अनुवृत्ति। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के निम्न में से किस औद्योगिक क्षेत्र ने वर्ष 2015-16 में अधिकतम विकास दर प्राप्त किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी विनिर्माण से ज्यादा यहाँ पे अधिकतम विकास दर प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2017-18 को किस रूप में मना रही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी गरीब कल्याण वर्ष। झारखंड राज्य में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में पूंजीगत व्यय में कितनी वृद्धि हुई है? तो यानी कि 20%, 20% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर में किस मारंग गोमके के नाम से भी जाना जाता है? यानी छोटा नागपुर में किसे मारंग गोमके के नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, काफी प्रचलित है, जयपाल सिंह, जिनको कि झारखंड में
मारंग गोमके के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने क्या जीता था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में T20 विश्व कप, फिर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी और यहाँ पे आईसीसी ओडीआई विश्व कप भी। अगला प्रश्न है, अय्यार बांध कहां पर बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, दामोदर नदी पर अय्यार बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री, ये तो गलत ही क्वेश्चन है क्योंकि वर्तमान में है नहीं, तो इस क्वेश्चन को मैं रीड नहीं करता हूं अभी। अगला अगला प्रश्न है, झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी झारखंड का जो राजकीय फूल है वो पलाश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील जमशेदपुर में है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जो हुडको झील है जमशेदपुर में है। अगला प्रश्न है, तिलैया जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, बराकर नदी पर तिलैया जल विद्युत स्टेशन स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड पुलिस द्वारा सुविधा वंचित बच्चों के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, उसका क्या नाम था? तो उसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तारे जमीन पर। यानी झारखंड पुलिस के द्वारा एक चलाया गया था अभियान जो वंचित बच्चों के लिए था, उसका नाम था तारे जमीन पर। अगला प्रश्न है, 2013 को भारत सरकार ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनके उपलब्धियों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया है, उस व्यक्ति का क्या नाम है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रेमलता अग्रवाल। अगला प्रश्न है, सरायकेला खरसावां जिला निम्नलिखित नामों में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, सरायकेला छाऊ, यानी कि सरायकेला खरसावां को सरायकेला छाऊ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों को भूमि मालिकों पर भूमि कर देने के लिए नहीं कहा गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, खरवार आंदोलन में। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य द्वारा राज्य की आय और संबंधी इसमें क्वेश्चन एडिट हो गया है तो इसको मैं नहीं करता हूँ, स्किप करता हूँ इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला किसान सशक्तिकरण योजना निम्नांकित में से किस योजना का उपघटक है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यानी जो महिला किसान सशक्तिकरण जो योजना है यह है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अगला प्रश्न है, कोनार सिंचाई परियोजना मुख्यतः किस जिले को प्रभावित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, हजारीबाग जिला को जो कोनार सिंचाई परियोजना है वही उसको प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में यूरेनियम पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी पूर्वी सिंध भूमि, यहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितने किलोमीटर में है? तो इसमें भी स्टार लगाया हुआ नहीं दिया है, लेकिन इसका जो मेन आंसर होगा वो होगा 1859 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है झारखंड में। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक राजस्व उत्पादन के आधार पर झारखंड का सबसे बड़े रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो यानी कि इसमें हो जाएगा धनबाद। सर्वाधिक राजस्व उत्पादन के आधार पर झारखंड का जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो धनबाद है। 15 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो यानी ये जो है रांची से होकर नहीं गुजरती है जो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क है, इसका मतलब बरही, धनबाद और गिरिडीह से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, झारखंड में निर्माण संचालन हस्तांतरण नीति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यानी इसका संबंध जो है ऊर्जा से है। अगला प्रश्न है, JINFRA से क्या तात्पर्य है? तो इसको JINFR को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अगला प्रश्न है, झारक्राफ्ट को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, 2006, यानी कि झारक्राफ्ट को 2006 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड से एक प्रसिद्ध ओलंपियन दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई हैं? ये तो काफी पॉपुलर है, ऑप्शन नंबर सी होगा, तीरंदाजी से।
अगला प्रश्न है 2015 में विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए झारखंड को, इस क्वेश्चन को भी नहीं रीड करते हैं क्योंकि ये जो है बदलते रहता है प्रत्येक ईयर, तो मैं इसको छोड़ देता हूं अभी। अगला प्रश्न है झारखंड का कुल झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 79.70 लाख हेक्टेयर, यहाँ का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। झारखंड को कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो इसका ऑप्शन होगा यानी बी और 3, यानी कि झारखंड को 3 जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी मुख्य फसल झारखंड में उगाई जाती है? तो यहाँ ऑप्शन होगा बी, यानी कि धान झारखंड की मुख्य फसल है जो वहां उगाई जाती है। जामताड़ा जिले में कितने ब्लॉक खंड हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी जो जामताड़ा जिला है इसमें 6 ब्लॉक खंड है। निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में दैबोर घाटी स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कोडरमा। निम्नलिखित में से जो कोडरमा जिला है उसमें दैबोर घाटी स्थित है। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, यानी छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना 1915 में हुआ था। अगला प्रश्न है मुगल काल के दौरान झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? ये भी रिपीट क्वेश्चन है, यानी पहले वाले वीडियो में इसका डिस्कशन कर चुका हूं, यानी इसका ऑप्शन होगा सी, कुकरा, यानी मुगल काल में झारखंड को कुकरा नाम से जाना जाता था। कोहबर एक जनजातीय कला है जिसमें कोह का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है गुफा, यानी गुफा पेंटिंग को, जो कोहबर पेंटिंग उसी को कहा जाता है। तो कोह का मतलब होता है गुफा। झारखंड में वंदना नाम की एक कला का प्रकार किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी जो वंदना एक कला का प्रकार है वो चित्रकला है। अगला प्रश्न है झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड में किस वर्ष भारतीय आम चुनाव का नेतृत्व किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 2009 में। अगला प्रश्न है झारखंड भारतीय संघ का कौन सा राज्य है? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, यानी कि 28वां राज्य है भारतीय संघ का झारखंड। अगला प्रश्न है पारसनाथ की पहाड़ी किस जिले का हिस्सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी जो पारसनाथ का पहाड़ी है वो गिरिडीह जिले का हिस्सा है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, झारखंड। 2011 की जनगणना के हिसाब से झारखंड राज्य में कितने प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 26.30 जो परसेंट है, 3% जो है ये यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है। डाल्टेनगंज शहर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, पलामू जिला। जो डाल्टेनगंज शहर है पलामू जिला में स्थित है। इनमें से कौन सा शहर सरायकेला खरसावां जिले का मुख्यालय है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरायकेला। अगला प्रश्न है खरवार आंदोलन के साथ कौन जुड़ा हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी। तो जो इसमें है खरवार आंदोलन से जुड़े हुए थे भागीरथी मांझी। अगला प्रश्न है इसमें से मिलान करना है, यानी निम्नलिखित को मिलाएं। तो इसमें जो इसका ऑप्शन होगा ए होगा, यानी इसको मैं मिलान कर देता हूं। एक का 4, यानी एक ये जो है अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है, और जो पद्मश्री है वो पद्मश्री जो दिया है वो किसी भी क्षेत्र में दिया जाता है। और जो सी है यानी अशोक चक्र, इसमें सी का हो जाएगा, गैलेंट्री से संबंधित है। और जो इसमें बाल साहित्य पुरस्कार है यह ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, डी का 3। अगला प्रश्न है किस वर्ष में पंख योजना
शुरू हुई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी 2017 में। पंख योजना 2017 में शुरू हुई थी। जलमणि कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी जलमणि जो कार्यक्रम है इसका स्कूलों और आंगनबाड़ी को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड। अब अगला जो वीडियो होगा अगले प्रश्न के साथ फिर से हम उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद।